अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का ज़ायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं मटन कीमे की रेसिपी, मसाला कीमा। तो इसे हम बनाएंगे कुकर में, बहुत झटपट बन जाएगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए हमने हाथ का कुटा 1 किलो मटन का कीमा ले लिया है। बहुत बारीक कीमा अच्छा नहीं बनता, इसलिए आप कोशिश करें कि अगर हाथ का कुटा कीमा मिल जाए तो सबसे बेहतर। धुलकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब उसमें कुछ मसाले जाएंगे साबुत बघार के लिए। तो हमने एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची ले लिए, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 तेज पत्ते ले लिए हैं, एक लौंग और जावित्री के कुछ टुकड़े ले लिए हैं। अब हमने कुकर को रख दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए। सरसों का तेल डाल देंगे, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। आप तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये साबुत मसाले डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हमने मसाले डाल दिए, कड़कड़ाने लगेंगे तो प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया था इस तरह से। अब प्याज को हमें फ्राई करना है अच्छी तरह से, गोल्डन क्रिस्प होने तक। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ी प्याज हम निकाल लेंगे, आधी, और आधी इसी कुकर में हम रहने देंगे। तो हमने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कीमे को। तो कीमा हमने डाल दिया है, डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब कीमा आप डालें तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह चम्मच से इस तरह से तोड़ते रहें, क्योंकि कीमा इकट्ठा हो जाता है जाकर और इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए इसे शुरू में लगातार चलाते रहना पड़ता है और इसकी गुठलियों को तोड़ते रहना पड़ता है, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे शुरू में, तो इसकी बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए आप इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से तोड़ लें कि जब ये अलग अलग हो जाए, फिर हम इसको भूनेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो देखिए इसको भूनते हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। हम फुल फ्लेम पे इसे भूनेंगे, स्लो बिल्कुल ना करें वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। इसलिए फुल फ्लेम पे आप इसे लगातार चलाते हुए भून लें। तो देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल कर दिया, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और उसके बाद कीमे को तब तक के लिए भूनेंगे जब तक कि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून न जाएं। तो हम मसाले को 5 से 6 मिनट तक फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि मसाले को पूरे भुनने में कम से कम 10 मिनट का वक्त लगता है। तो मसाले हमारे भुनने के करीब हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे दही। उसके बाद इसे हम फुल फ्लेम पे फिर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब भी आप दही डालें लगातार चलाएं, वरना दही फट जाएगी। तो हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और कीमा हमारा भुन चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना। अब ये नीचे पेदी में चिपकने लगा है। जब भी मसाला भुन जाता है तो वो पेदी में चिपकने लगता है और तेल छोड़ देता है, यही इसकी पहचान होती है, तेल ऊपर को आ जाता है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, जो हमने आधी निकाल रखी थी फ्राई की हुई। तो इसे डालकर भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे कि ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हमें भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गर्म पानी। तो हमने 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी को गर्म कर लिया था, उसे शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप थोड़ा सा पानी डालें, मिक्स करें, फिर डालें। एक ही बार आप पूरा पानी मत डाल दें, वरना इससे बहुत ज़्यादा ये पतला हो सकता है, क्योंकि हमें ग्रेवी नहीं रखनी है। कीमा हमेशा लुटपुटा अच्छा लगता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून और मिक्स करके लिड को कवर करके रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, इसे कुक होने के लिए। तो सीटी आ चुकी, 15 मिनट हो गए, हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ, खुद ब खुद ठंडा होने देंगे।
तो कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम एक बार कीमे को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था। कीमा बहुत ज़्यादा गीला अच्छा नहीं लगता, शोरबे वाला इतना लुटपुटा सा अच्छा लगता है। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।